हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड वाले टॉपिक में हम एक नया क्वेश्चन देखते हैं। अ हेक्सागोनल प्रिज्म ऑफ 25 mm बेस साइड एंड 50 mm लॉन्ग एक्सिस इज रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स बेस कॉर्नर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा हेक्सागोनल प्रिज्म है। इसकी डायमेंशंस दी हुई है, 25 mm इसकी बेस साइड है और 50 mm इसकी लॉन्ग एक्सिस है। रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स बेस कॉर्नर, इसके बेस का एक कॉर्नर HP में लिया हुआ है। इसको देखते हैं। ये इस तरह से हमारे पास एक प्रिज्म है, हेक्सागोनल प्रिज्म है, जिसकी बेस की साइड हमें 25 mm दी हुई है, एक्सिस की लेंथ हमें 50 mm दिया हुआ है और बोला है कॉर्नर रखा हुआ है HP में। अगर हम इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरह से बात करें तो ये कॉर्नर रखा होगा। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि द वर्टिकल साइड कंटेनिंग दैट कॉर्नर इज़ 45 डिग्री इंक्लाइन टू HP। मतलब हम इसमें वापस देखते हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसका एक कॉर्नर रखा हुआ है इस तरह से। तो इस कॉर्नर से, बेस का एक कॉर्नर HP में है, इस प्लेन से जाने वाले जो वर्टिकल साइड है ये वाली होगी। सामने से देखेंगे तो इस तरह दिखाई देगी। इस कॉर्नर से जाने वाली जो वर्टिकल साइड है उसका इंक्लाइनेशन 45 डिग्री HP से दिया हुआ है। फिर से देखते हैं, द वर्टिकल साइड कंटेनिंग दैट कॉर्नर इज 45 डिग्री इंक्लाइन टू HP एंड इट्स एक्सिस इज 30 डिग्री इंक्लाइन टू VP। मतलब इसका जो एक्सिस है वो वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्री इंक्लाइंड है। इसको देखते हैं ध्यान से। ये वाली जो साइड है वर्टिकल साइड, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन से 45 डिग्री इंक्लाइंड है और सेम टाइम पे इसका जो एक्सिस है, यहाँ से एक्सिस जो है वो वर्टिकल प्लेन से 30 डिग्री इंक्लाइंड है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं या ड्रॉ करते हैं। तो इस ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले हम चेक करते हैं, सॉलिड के क्वेश्चन जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट किस पेन से टच कर रहा है। तो ये रेस्टिंग ऑन HP लिखा हुआ है, मतलब HP से टच कर रहा है, तो इसे स्टैंडिंग ऑन HP मानेंगे। और जब स्टैंडिंग ऑन HP मानेंगे, HP में रखा हुआ है, तो HP में बनने वाला व्यू मतलब टॉप व्यू पहले बनाएंगे। टॉप व्यू क्या बनेगा, इसका हेक्सागन बनेगा। और हेक्सागन की साइड कितनी, 25 mm। तो सबसे पहले 25 mm हेक्सागन बनाना है, तो 25 mm रेडियस ले लेते हैं, सर्कल मेथड से हम बनाएंगे। ये 25 हमने स्केल में मेज़र किया, एक रेफरेंस लाइन बनाया, एक प्रोजेक्टर बनाया, उस प्रोजेक्टर में नीचे की तरफ कहीं पर भी एक पॉइंट लेकर, चलिए 25 mm रेडियस लेके हमने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अभी सर्कल ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे, हम यहाँ पे पहले टॉप व्यू बनाने वाले हैं, क्योंकि हमने स्टैंडिंग ऑन HP माना है और स्टैंडिंग ऑन HP माना है, टॉप व्यू बना रहे हैं। तो टॉप व्यू में हम लास्ट प्रोजेक्टर में क्या लेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं, हमें रेस्टिंग ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स बेस कॉर्नर, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसका बेस का एक कॉर्नर है। तो जो भी चीज़ हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी वो लास्ट प्रोजेक्टर में आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लास्ट प्रोजेक्टर में एक कॉर्नर को लाएंगे। अब अगर यहाँ एक कॉर्नर चाहिए तो हमें इस डायमीटर का यूज़ नहीं करेंगे, एक डायमीटर हम वो दूसरा वाला यहाँ पर बनाएंगे हॉरिजॉन्टल। जिस तरह ये रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन के पैरेलल यहाँ पर इसके सेंटर से हम एक और डायमीटर बना देंगे इस तरह से। अब ये डायमीटर बना के इसका रेडियस हमने जितना लिया था, वापस कंपास में उतना रेडियस लेते हैं, इस कॉर्नर पे रखेंगे, यहाँ कट करेंगे और इधर भी कट करेंगे एक बार। फिर वही लेकर यहाँ आएंगे, यहाँ रखकर ऊपर कट करेंगे और इधर नीचे भी कट करेंगे एक बार। इस तरह से कट कर देने के बाद में इन सभी पॉइंट्स को मिला देंगे तो हेक्सागन बन जाएगा। और ये हेक्सागन इस तरह से बनेगा कि इसकी साइड्स, ऑल साइड्स 25 mm की बन जाएगी। 25 mm बेस की साइड हो जाएगी, ये हेक्सागन बन गया। इसके हम नाम लिख देते हैं। पहले रेफरेंस लाइन का नाम XY देना ज़रूरी है। ये बनाने के बाद में हम इसके नाम लिख देते हैं। इसका नाम हो जाएगा ABCDEF। ABCD तो हमारे टॉप के नाम हो गए और टॉप का सेंटर हम लिख देते हैं O। ये सब टॉप के नाम हो गए। तो प्रिज्म में टॉप और बेस दोनों होता है, तो टॉप के नाम अभी हमने लिख दिए। अब हम बेस के भी नाम लिख देते हैं। तो बेस के नाम हम लिखेंगे PQRSTU और बेस का जो सेंटर होगा हम उसको लिख देते हैं M। ये जितनी भी चीज़ें ब्रैकेट में लिखी हुई है ये सब बेस के नाम है। अब ये बनाने के बाद इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए हम लोग सभी के प्रोजेक्टर्स ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर देंगे यहाँ से। इस तरह सभी पॉइंट के प्रोजेक्टर्स ऊपर की तरफ बना दिए।
अब जब सभी के प्रोजेक्टर्स बना दिए हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे बेस हमारा रेफरेंस लाइन में मिलेगा, तो बेस के नाम हम रेफरेंस लाइन में लिख देते हैं। यहाँ पर बेस का नाम था PQRSTU, तो P का प्रोजेक्टर है यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा P डैश, Q और U है तो ये हो जाएगा Q डैश, U डैश, यहाँ पर M है तो यहाँ पर M डैश, R और T है तो R डैश, T डैश, यहाँ S है ये हो जाएगा S डैश। अब इसके बाद बात करते हैं टॉप, तो टॉप हमें कहाँ मिलेगा, इसकी एक्सिस की लेंथ हमें 50 mm दी हुई है, हाइट या एक्सिस की लेंथ जितनी दी हो उतने ऊपर हमें टॉप मिलेगा। तो हम स्केल से मेज़र कर लेते हैं इसको 50 mm जो कि क्वेश्चन में दिया है। 50 mm ऊपर कहीं पर एक पॉइंट लेंगे, इस बेस के पैरेलल यहाँ पर टॉप बना देंगे। ये टॉप बना देने के बाद बाकी की बचे हुए प्रोजेक्टर्स रिमेनिंग जो भी हैं उनको सब इरेज कर देंगे। इस तरह यहाँ पर टॉप के भी नाम लिख देंगे। टॉप के नाम हम हो जाएंगे ABCDEF है तो यहाँ हो जाएगा A डैश, B डैश, और P के साथ F है तो F डैश, C और E है तो C डैश, E डैश, यहाँ D है तो ये हो जाएगा D डैश। टॉप का सेंटर O है तो यहाँ हो जाएगा O डैश। ये सब बनाने के बाद हम यहाँ से देखते हैं, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा होगा जब फ्रंट व्यू की बात करेंगे, तो हम यहाँ पे पहले डिसाइड करेंगे कौन सी लाइन रेगुलर बनेगी कौन सी नहीं बनेगी। तो देखिए जो आउटलाइन होती है वो तो हमेशा विजिबल होती है, तो आउटलाइन को हम यहाँ से रेगुलर और डार्क बना देंगे। बेस भी रेगुलर है। अब बात करते हैं यहाँ से हम देख रहे हैं तो B दिखाई दे रहा है, C दिखाई दे रहा है, और QB और CR ये दोनों वर्टिकल साइड्स होंगी। हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं ये वर्टिकल साइड्स के नाम होते हैं। तो इधर से देखने पे B और C दोनों से जाने वाली लाइन दिखेगी, मतलब ये B से Q, ये भी हम बना देंगे रेगुलर। यहाँ पर C के साथ R, इसको भी रेगुलर बना देंगे। ये बनने के बाद अब देखिए यहाँ से देखने पर हमें O और M जो कि सेंटर में है, ये दिखाई तो नहीं देगा लेकिन ये हमारे पास एक्सिस है O से लेकर M। O जो है टॉप का सेंटर है, M बेस का सेंटर है, दोनों सेंटर को मिलाने वाली लाइन एक्सिस होती है। तो इस एक्सिस को हम यहाँ पर डिनोट करेंगे, या यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे चेन लाइन से। अब सेकेंड स्टेप में आते हैं, तो सेकेंड स्टेप में हम इंक्लाइनेशन करेंगे, और सेकेंड स्टेप में हम वो चीज़ करते हैं जैसे हमने इसे जिस प्लेन में रखा हुआ माना है। हम क्वेश्चन में देखते हैं हमने इसे स्टैंडिंग ऑन HP माना है, रेस्टिंग ऑन HP दिया था तो हमने इसे स्टैंडिंग ऑन HP माना है। तो HP के साथ जो भी इंक्लाइनेशन होगा वो पहले करेंगे। अब ढूंढते हैं HP के साथ किस चीज़ का इंक्लाइनेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमें दिया हुआ है वर्टिकल साइड, द वर्टिकल साइड कंटेनिंग दैट कॉर्नर। कौन सा कॉर्नर, हम यहाँ पे किस कॉर्नर की बात कर रहे हैं, इससे पहले वाले लाइन में बात कर रहे हैं बेस के कॉर्नर की जिसके थ्रू ये HP में रखा हुआ है। तो उस कॉर्नर से जाने वाले जो वर्टिकल साइड है 45 डिग्री इंक्लाइंड है HP से। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि वो कौन सा पॉइंट है बेस का, वो कौन सा पॉइंट है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। तो जो लास्ट प्रोजेक्टर में होता है, हमें पता है जो लास्ट प्रोजेक्टर में होता है वो होगा HP में। तो यहाँ पर D है और S है जो लास्ट प्रोजेक्टर में आ रहा है। तो D तो टॉप का पॉइंट हो गया, तो S है, S होगा बेस का पॉइंट, S वो पॉइंट है बेस का जो कि HP में रहेगा। तो S से जाने वाली जो वर्टिकल साइड है वो क्या हो जाएगी DS। यहाँ नहीं, हम बात करते हैं फ्रंट व्यू में, तो S वो बेस का पॉइंट है, S से जो वर्टिकल साइड है वो जाएगी S डैश D डैश। ये अभी यहाँ पर इस रेफरेंस लाइन से परपेंडिकुलर है, हम इसे बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू HP। इसको इंक्लाइन करना है, यहाँ पे इंक्लाइनेशन इसी साइड का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, 45 डिग्री इंक्लाइन। तो हम 45 डिग्री इस लाइन को इंक्लाइन करेंगे HP से। हम जानते हैं HP के साथ वाला इंक्लाइनेशन फ्रंट व्यू में मिलता है, रेफरेंस लाइन से ऊपर मिलता है। तो हम अब यहाँ कहीं पर एक पॉइंट ले लेंगे जिसका नाम हम लिख देंगे S डैश, ये वाला पॉइंट यहाँ ले लेंगे। इस डायग्राम को इंक्लाइन करके बनाना है कि ये यहाँ से जो ये साइड बनी हुई है वर्टिकल साइड वो 45 डिग्री इंक्लाइन हो जाए। तो 45 डिग्री इंक्लाइन कर देते हैं, पहले एक लाइन बना देते हैं यहाँ पर रफली। इस तरह से इसको 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन यहाँ पे हम बना देंगे। अब ये लाइन बनाने के बाद कंपास की मदद से S से लेकर D तक का डिस्टेंस कॉपी करेंगे। S से लेकर ये D तक का डिस्टेंस कॉपी किया और यहाँ रखकर यहाँ पर हमने D डैश मार्क कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि S और D ये वाली लाइन को हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया। अब ये बनाने के बाद
इस लाइन पर ये जो बेस है परपेंडिकुलर है, बेस और ये लाइन वर्टिकल साइड दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो अभी हम यहाँ पर इस लाइन के हिसाब से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बना देंगे। इस तरह से इसका बेस बन जाएगा। अब बेस को भी कंपास से मार्क करेंगे। तो पहले एस से आर तक का डिस्टेंस ले लेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे, यहाँ रखकर यहाँ पर आर काटेंगे। फिर एस से एम तक का डिस्टेंस लेंगे, एस से एम मार्क कर देंगे। फिर एस से क्यू तक का डिस्टेंस लेंगे, यहाँ रख के यहाँ क्यू मार्क कर देंगे। एस से पी तक का डिस्टेंस लेंगे और यहाँ पर रखकर हम लास्ट पी मार्क कर देंगे। ये मार्क करने के बाद में इन सभी पॉइंट से ऐसी परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे जो कि इस एस और डी के पैरेलल होंगे। एस डी के पैरेलल ये सारी लाइन्स हैं, तो एस डी के पैरेलल हम ये सारी लाइन्स बना देते हैं। इस तरह से स्केल को यहाँ रखेंगे इसके पैरेलल। नेक्स्ट पॉइंट पर इस तरह से लाइन आ जाएगी। सभी लाइंस को पहले बना देते हैं, फिर हम उसको नाप के मार्क कर लेंगे कौन सी लाइन कहाँ तक आएगी। इस तरह से ये बना देने के बाद में हम देखेंगे कि ये जो इनके नाम लिख देते हैं पहले। एस डैश ये हो जाएगा, आर डैश, टी डैश ये हो जाएगा, एम डैश, क्यू डैश, यू डैश, पी डैश। इसके बाद जैसे एस डैश से डी डैश हमने ये मेज़र करके बनाया हुआ था, उसी तरह पी डैश से ए डैश भी मेज़र कर लेते हैं और यहाँ से पी से ए तक यहाँ पर मार्क कर देते हैं। इनको मिला देंगे हम। रिमेनिंग जो भी लाइन्स हैं उनको हम इरेज कर देते हैं। ये डायग्राम हमने सेम यहाँ पर कॉपी कर दिया है और इस तरह से कॉपी किया हुआ है कि जो बेस का पॉइंट एच पी में है उससे जाने वाली जो वर्टिकल साइड है वो अब 45 डिग्री इंक्लाइंड हो गई है, जो कि क्वेश्चन में दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग है। इन सभी के नाम लिख देते हैं। ए डैश, बी डैश, एफ डैश, ओ डैश, सी डैश, ई डैश, डी डैश। सभी लाइन को जैसे यहाँ पर बनाया यहाँ पर वैसे ही बना देते हैं। ये सब रेगुलर, जो रेगुलर है उसको रेगुलर। ये चेन लाइन हो जाएगा एक्सिस। ये भी रेगुलर हो जाएगा। इस तरह। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन चेंज भी किया जा सकता है। यहाँ पर आपको ये एक वर्टिकल साइड का इंक्लाइनेशन दिया है। अगर इसकी जगह बोला जाता कि एक्सिस इज 45 डिग्री इंक्लाइन टू एच पी, अगर एक्सिस का एच पी से 45 डिग्री इंक्लाइनेशन दिया होता तो मैं यहाँ पर इसको अगर इधर बढ़ा दूंगा तो यहाँ पर 45 अगर लिख दूँ तो ये क्वेश्चन बदल जाएगा, क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। एक्सिस 45 डिग्री इंक्लाइंड दिया होता तो भी हम ऐसा ही डायग्राम बनाते। एक्सिस की जगह किसी क्वेश्चन में अगर ये बेस का इंक्लाइनेशन दिया होता कि बेस इज समथिंग इंक्लाइन टू एच पी, तब हम बेस को इंक्लाइन करते इधर से। तो मतलब इस क्वेश्चन में किसी भी तरह से कंडीशन चेंज करके इस क्वेश्चन को बदला जा सकता है। अब इसका टॉप व्यू बनाएंगे तो टॉप व्यू बनाने के लिए हम यहाँ से लोकस बना देंगे इस फ्रंट व्यू की मदद से, प्रोजेक्टर और पॉइंट ढूंढ के बना देते हैं। तो पहले लोकस बना देते हैं। सभी पॉइंट के लोकस बना दिए, फिर सभी पॉइंट के प्रोजेक्टर्स बना देते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि ये ऊपर से ए के पास से जो पॉइंट आएगा वो एस वाली लाइन को ओवरलैप कर सकता है, डिपेंड करता है। ये ओवरलैप कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। बाकी के सारे पॉइंट्स सभी के प्रोजेक्टर्स हम बना देते हैं। सारे प्रोजेक्टर बन जाने के बाद अब हम यहाँ पर सभी पॉइंट्स को मार्क कर लेंगे और पॉइंट मार्क करते समय ध्यान रहे कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। तो ये कैसे इंश्योर करेंगे कि कोई भी पॉइंट छूटे ना? तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप के पॉइंट्स ढूंढ लेते हैं। ए का लोकस, ए का प्रोजेक्टर यहाँ हो जाएगा ए, फिर बी, सी, डी, ई, एफ और इनका जो सेंटर था वो हो जाएगा ओ।
सभी के प्रोजेक्टर लोकस। तो देखिए अभी सबसे पहले हमने टॉप मार्क कर दिया। अब बात करते हैं बेस की। तो बेस के नाम थे PQRSTU। तो सबसे पहले P मार्क कर देंगे, फिर QRS यहाँ पर है, TU और इसका सेंटर हो जाएगा M। ये सारे पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए। अब हम जब टॉप व्यू बनाते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि ऑब्जर्वर यहाँ ऊपर से देख रहा होगा। ऑब्जर्वर यहाँ ऊपर से अगर देख रहा होगा तो उसको ये वाला जो फेस है, मतलब टॉप फेस, ये पूरा दिखाई देगा। और इधर वाला फेस, यहाँ से कोई भी इंसान इस तरफ से देखेगा तो उसको इधर वाला फेस और इधर वाला फेस दोनों दिखाई देगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम, जो हमारा टॉप है उसको पूरा यहाँ पे कंप्लीट, जो विजिबल है उसको पहले रेगुलर बना देते हैं। मतलब ABCD को हम कंटिन्यूस लाइन से मिला देंगे। इनको कंटिन्यूस लाइन से मिला दिया। अब ए जो है वो सबसे पास में ऑब्जर्वर के, तो ए से जाने वाली लाइन मतलब ए से पी, ये भी रेगुलर होगा तो हम ए से पी मिला देते हैं। ये हो गया। अब ए से पी मिला दिया। आगे देखते हैं बी से क्यू, ये रेगुलर आएगा क्योंकि बाहर की तरफ है। फिर सी से आर, सी से आर डैश लाइन आएगी, लेकिन वो उसके ऊपर बी और क्यू वाली लाइन है जो कि उसको ओवरलैप कर जाएगी। फिर मिलाते हैं डी से एस। अच्छा, कौन से पॉइंट को किससे मिलाना है, अगर इसमें कन्फ्यूज़न है तो हम यहाँ से देख सकते हैं DS एक साथ है, मतलब डी से एक वर्टिकल साइड है। फिर E से T, F से U, इनको तो अभी डी से एस को मिलाते हैं। ये चेन लाइन आएगा, ये पीछे की तरफ है, सॉरी डैश लाइन आएगा ये, क्योंकि ये हिडन होगा, दिखाई नहीं देगा। वैसे भी हम देख रहे हैं ऊपर देखने पे डी से एस तक नहीं दिखाई दे रहा है। E से T ये डैश आएगा, यहाँ तक हम ऐसे डैश बना सकते हैं, लेकिन हम बाद में देखेंगे कि ऐप से जब यू बनाओगे तो ये सबसे बाहर वाली लाइन है, ये रेगुलर हो जाएगी तो हम इसको बना देते हैं। नीचे जो E से T तक होगा वो डैश लाइन, वो इसके नीचे ओवरलैप होने की वजह से छुप गया। अब हमने सबसे पहले हमने टॉप बनाया, फिर टॉप के पॉइंट को बेस से मिलाया। अब आते हैं बेस को मिलाने के लिए। हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई डायग्राम बनाओगे तो सबसे पहले टॉप बनाना है। टॉप बनाने के बाद ये टॉप से लेकर बेस तक सारी वर्टिकल साइड्स बनानी, उसके बाद बेस को ज्वाइन करना है। तो हमने अभी यही किया है यहाँ पे। अब बेस को ज्वाइन कर रहे हैं। P से Q आउटलाइन है, रेगुलर बनेगी। Q से R डैश बनेगी, अंदर की तरफ है। R से S भी डैश बनेगा। S से T ये भी डैश बनेगा। T से U, U से वापस P। यहाँ M से लेकर O तक हमारा सेंटर है, तो हम चाहे तो यहाँ पे चेन लाइन दिखा सकते हैं। अब ये डायग्राम हमने बना लिया। यहाँ तक 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन में अभी कुछ बाकी है जो हमने नहीं किया, चेक करते हैं। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ इट्स एक्सिस इज 30 डिग्री इंक्लाइन टू VP, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। इसका एक्सिस 30 डिग्री इंक्लाइंड है वर्टिकल प्लेन से। अब देखते हैं वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइनेशन हमें टॉप व्यू की तरफ मिलता है, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे एक्सिस की बात करें, एक्सिस 30 डिग्री इंक्लाइन टू VP। एक्सिस देखते हैं इस क्वेश्चन में, M से लेकर O, ये हमारा एक्सिस इस रेफरेंस लाइन से पैरेलल है, मतलब अभी ये वर्टिकल प्लेन के पैरेलल कहलाएगा। इसको इंक्लाइन करना है 30 डिग्री। तब सोचो इसको थोड़ा सा इस तरह से इंक्लाइन करेंगे कि इसका एक्सिस जो है वो घूम के 30 डिग्री इंक्लाइन हो जाए। तो उसको बनाने के लिए हम एक काम करेंगे, डायग्राम ज़्यादा दूर ना बने, इसलिए हम रेफरेंस लाइन के पैरेलल यहाँ कहीं आके एक लाइन बना देंगे इस तरह से। उसमें कहीं पॉइंट लेंगे एक, और उससे 30 डिग्री इंक्लाइन करके हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे नीचे की तरफ। ये लाइन हमने 30 डिग्री इंक्लाइन ये कर दिया। अब इस 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन में हम बनाएंगे M और O। इस M और O को यहाँ पे मार्क कर देते हैं। सबसे पहले हम मार्क कर देते हैं यहाँ पर M, यहाँ कहीं पर हम मार्क कर देते हैं M। फिर M से O तक का डिस्टेंस ले लेते हैं कंपास में, यहाँ रखकर यहाँ पर O मार्क कर दिया। उसके बाद हम O से D मार्क कर सकते हैं। O यहाँ रखा, इसी लाइन में यहाँ पर मिल जाएगा आपको D।
फिर एम से पी मार्क कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ मिल जाएगा पी। फिर एम से हम एस भी मार्क कर सकते हैं इस तरह यहाँ पर, तो एम को यहाँ रखा, यहाँ हो जाएगा एस। इसी तरह ओ से ए मार्क कर सकते हैं, यहाँ ओ से यहाँ पर हो गया ए, यहाँ एस यहाँ ए। अब इतने पॉइंट्स बनाने के बाद हम देखते हैं कि अगर ये लाइन और ये लाइन दोनों मिल जाती तो ये हम यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। फिर ये देखते हैं दोनों लाइन कितने कितने दूर है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, किसी भी एक पॉइंट पर, जैसे ये ओ पॉइंट है, ओ पर ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन हम पहले बना देते हैं। यहाँ पर पॉइंट ओ पर इस लाइन से परपेंडिकुलर एक लाइन हम बनाएंगे। देखिए ओ पर ये पी से लेकर डी तक आपने यहाँ मार्क कर दिया है। एक्सिस को आपको 30 डिग्री इंक्लाइन करना था, तो 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन में आपने एक्सिस के साथ साथ बाकी सारे पॉइंट्स बना दिए। अब ये डायग्राम यहाँ कॉपी करना है, सिर्फ जैसा यहाँ बना हुआ है वैसा ही यहाँ कॉपी करना है। उसको हम ध्यान में रखते हुए हमने ओ पर ये जो परपेंडिकुलर एक लाइन है उसको हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब ओ से ये कितना दूर है और ओ से ये कितना दूर है वो पॉइंट भी मार्क कर लेते हैं। तो हमने यहाँ रखा और यहाँ से यहाँ तक कंपास में सेट किया, यहाँ रखकर यहाँ पॉइंट मार्क कर दिया। उसी तरह यहाँ से यहाँ लिया, ओ पे रख के यहाँ मार्क कर दिया। अब ये दोनों पॉइंट हमने यहाँ मिल गए हैं, तो इस पॉइंट से एक लाइन हम ये बना सकते हैं जो कि आपके पी और डी के पैरेलल हो। इस पॉइंट से भी एक लाइन बना सकते हैं जो कि पी और डी के पैरेलल हो। तो वो पॉइंट्स और वो लाइंस बना देते हैं यहाँ पर। इस लाइन के पैरेलल ये लाइन हो जाएगी एक, और इसी लाइन के पैरेलल एक ये लाइन हो जाएगी। अब ये पॉइंट्स बना देने के बाद हम एक काम कर सकते हैं, हमारे पास ये वाला पॉइंट है, मैं इसको यहाँ पर चाहे तो ऐसे मार्क कर देता हूँ। एग्ज़ाम में हम ये मार्क नहीं करेंगे, समझने के लिए। ये दो पॉइंट हमारे पास ये और ये, यहाँ से ई, यहाँ से एफ, यहाँ से टी, यहाँ से यू, ये सब नाप के हम यहाँ पे मार्क करते जाते हैं। पहले ई मार्क कर लेते हैं। अच्छा, जितना इधर ई होगा, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही यहाँ से सी होगा, तो यहाँ पर ये सी हो जाएगा। फिर हम इधर एफ तक मार्क करते हैं, यहाँ से एफ। अच्छा, जितना ये एफ होगा उतना ही ये यहाँ से बी होगा, यहाँ से हम बी मार्क कर देंगे। उसके बाद सेम इसी पॉइंट से टी तक का डिस्टेंस लेंगे, यहाँ रख के यहाँ से टी मार्क करेंगे। अच्छा, जितना ये टी होगा उतना ही ये यहाँ से आर होगा, तो यहाँ रख के यहाँ पे आर मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम क्यू तक का डिस्टेंस कॉपी करेंगे, यहाँ रख के क्यू बनाएंगे। यहाँ से ये जितना क्यू होगा उतना ही यहाँ से यू तक का डिस्टेंस होगा, तो हम यहाँ रखेंगे और यहाँ पर यू मार्क कर देंगे। ये सब बनाते समय ध्यान रहे कि डायग्राम कोई भी रेफरेंस लाइन से ऊपर ना जाए। सारे पॉइंट मार्क कर देता हूँ। क्यू, ये आर है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पर ई, एफ, टी, यू, इन सभी पॉइंट को जैसे यहाँ मिलाया हुआ है उसी तरह से यहाँ पे सेम मिला देते हैं। चलिए, ये डायग्राम को हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया, इस तरह से कॉपी कर दिया कि इसका जो एक्सिस है हम उसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा के यहाँ दिखा सकते हैं। 30 डिग्री इंक्लाइंड है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री इंक्लाइंड, जो कि क्वेश्चन में बोला है, तो ये एंगल बनाना भी ज़रूरी है। यहाँ पर एक चीज़ हमने छोड़ दिया, इनके डायमेंशंस लिखना। तो पहले डायमेंशंस लिख देते हैं। इसकी हाइट हमें दी हुई थी 50 mm, और इसकी बेस की एक साइड हमें दिया हुआ था 25 mm, तो उसको भी मार्क कर देते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ।
चलिए अब बात करते हैं, यहाँ से प्रोजेक्टर और यहाँ से लोकस लाएंगे तो यहाँ पे एक नया फ्रंट व्यू मिल जाएगा जो कि फाइनल होगा। तो ये सब बना देते हैं, सभी के हम लोकस बना देते हैं। ये हो सकता है कि पी और डी का लोकस एक साथ जाए। ये सब बनाने के बाद हम यहाँ से सभी के प्रोजेक्टर्स बना देते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा रेफरेंस लाइन होगी वो डायग्राम में सबसे बड़ी लाइन होगी, सबसे बाहर की तरफ होगी। यहाँ पे वाई लिखेंगे और इसका नाम लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लाइन है, इसमें से पता नहीं चलेगा रेफरेंस लाइन कौन सी है, तो वो उसको अलग से डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। तो हमने इधर एक्स लिखा है, इधर वाई लिखा हुआ है। अब इस टॉप व्यू से प्रोजेक्टर्स ऊपर की तरफ बना देते हैं। प्रोजेक्टर्स रेफरेंस लाइन से हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। इस तरह सभी पॉइंट के हम प्रोजेक्टर्स बना देंगे ऊपर की तरफ। आई थिंक हमने सारे प्रोजेक्टर्स बना लिए हैं। पॉइंट ढूंढते समय एक बार और चेक कर लेंगे कोई छूटा तो नहीं है। तो इसके लिए काम करते हैं, सबसे पहले हम कोई पॉइंट छूट ना जाए इसके लिए सबसे पहले हम टॉप की बात करते हैं। ABCDEF ये ढूंढेंगे। तो ए का लोकस और ए का प्रोजेक्टर यहाँ पर आकर मिल रहा है, इसको हम लिख देंगे A डैश। फिर बी का लोकस और बी का प्रोजेक्टर यहाँ पर आकर मिल रहे हैं, ये हो जाएगा B डैश। सी का प्रोजेक्टर ये है, सी के लोकस पे यहाँ आके मिल रहा है, ये हो जाएगा C डैश। फिर D यहाँ पर आकर मिल रहा है, यहाँ हो जाएगा D डैश। E का प्रोजेक्टर और E का लोकस यहाँ आके मिल रहा है, ये हो जाएगा E डैश। F का प्रोजेक्टर, F का लोकस यहाँ आके मिल रहा है, ये हो जाएगा F डैश। अब हमने टॉप तो ढूंढ लिया, टॉप का सेंटर भी ढूंढ लेते हैं, O और O डैश यहाँ पर आ जाएगा O डैश। अब बात करते हैं बेस की। इसके पूरे 6 पॉइंट मिल गए, हेक्सागोन है, 6 पॉइंट हमें ध्यान रखना है। अब ढूंढेंगे बेस। तो P का प्रोजेक्टर, P का लोकस यहाँ पे मिल रहे हैं, P डैश। फिर यहाँ पर Q डैश, R का लोकस, R का प्रोजेक्टर, R डैश, S यहाँ पर है तो यहाँ से प्रोजेक्टर ये गया हुआ है, S डैश यहाँ पर हो गया। S के बाद T डैश, T के बाद U डैश और M यहाँ पर M डैश। सारे पॉइंट बना लेने के बाद अब ये फ्रंट व्यू है, तो हम जब भी फ्रंट व्यू में लाइन को ज्वाइन करते हैं तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा होगा। जब ऑब्जर्वर टॉप व्यू में इस तरफ से देख रहा होगा, हम देखते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का कौन सा फेस है जो कि ऑब्जर्वर के पास है। ये BC ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इस पूरे फेस को कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा टॉप है ABCDEF ये ऑब्जर्वर की साइड है। मतलब इस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, तो भले ही ये वाला कॉर्नर या ये वाली साइड ऑब्जर्वर के पास हो, लेकिन हम ऑब्जर्वर ये कंसिडर करेगा कि उसको ये भी दिखाई दे रहा है और इधर का एरिया भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो टॉप है ये पूरा विजिबल है, इसको हम पहले सबसे पहले ऊपर लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। A से B, B से C कंटिन्यूस लाइन से ज्वाइन करेंगे कि पूरा का पूरा विजिबल है। फिर C से D, E से F, F से फिर A डैश वापस अगेन। अब इसके बाद देखते हैं सबसे पास में कौन है। ऑब्जर्वर के सबसे पास में C, तो C से जाने वाली जो वर्टिकल साइड होगी वो हम बनाएंगे। यहाँ देखते हैं C के साथ कौन है, C के साथ है R। C से R मिला हुआ है तो हम C से R मिलाएंगे बेस की तरफ, वो भी रेगुलर, क्योंकि ये सबसे पास में है ऑब्जर्वर के तो ये विजिबल होगा। C से
आर वाली लाइन, सी इधर दिख रहा है सबसे पहले तो ये बना दिया। अब सी से मिला दिया, डी से मिलाएंगे एस को, यहाँ पे दिख रहा है डी से एस। अब टॉप के हर एक पॉइंट को बेस के पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, ये विजिबल हो गया। अब डी के बाद बात करते हैं ई। तो अगर सी हमारी तरफ है, यहाँ पे दिख रहा है सी हमारी तरफ है, तो ई एफ दूसरी साइड होंगे, जो कि उस तरफ होंगे दिखाई नहीं देंगे। तो ई से जाने वाली लाइन टी तक जो होगी उसको हम बनाएंगे डैश लाइन। एफ बी अपोजिट साइड में, तो एफ से यू तक हम बनाएंगे डैश लाइन। इसके बाद हम आते हैं अभी क्यू पर आते हैं। तो क्यू और पी, ये डैश आएगा ये रेगुलर, तो ये सबसे बाहर की तरफ है तो ये आ जाएगा रेगुलर लाइन। बाहर में मतलब आउटलाइन जो भी होती है वो कभी भी डैश नहीं हो सकती, वो हमेशा विजिबल होती है। फिर ये बी डैश यहाँ पर है, बी डैश से क्यू डैश को मिला देते हैं, वो भी रेगुलर लाइन आएगा, सामने की तरफ है। ये सारे पॉइंट मिला दिए, अब सिर्फ बेस को मिलाना बाकी है। तो बेस को मिलाने के लिए जितनी भी आउटलाइन है वो रेगुलर और जितनी भी इनसाइड लाइन है वो डैश लाइन। तो ये मिला देते हैं, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से यू, सॉरी आर से एस, एस से टी आएगा डैश अंदर की तरफ है, ये डैश लाइन है। टी से यू, ये भी डैश लाइन है, और यू से पी, ये भी डैश लाइन है। अब सिर्फ बचा हुआ है एक्सेस, तो एक्सेस को इस तरह से मिला देंगे, चेन लाइन बना देंगे। ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन में जो भी गिवन था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया।